मानना ये है कि ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अब पता है क्या है, हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे ना, तो हमें ये टर्म सिखाया गया था इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना, कि उसको बोलते थे सिट्रस पारिबा बोलते थे शायद। तो वो बोलते थे कि इसका मतलब क्या है, बोले कि ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, मतलब बाकी चीज़ें कुछ ना बदले। तो मैंने प्रोफेसर से पूछा कि सर बट बाकी चीज़ें सेम रहती हैं? बोले नहीं, वो इसीलिए कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज 50% कॉमन सेंस एंड 50% नॉन सेंस। मतलब अगर हम ये कहें कि ब्रेंट 85 या 90 पे आ जाएगा तो मार्केट चलेगा, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। तो अब वो ठीक है, वो बोले वो कॉमन, तो अब ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, अब अगर ये यहीं रहा तो विद दैट कैविएट आज बाजार में ना सिर्फ शायद एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ हो, एक नए ट्रेंड की भी शुरुआत हुई हो, इसकी भी पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। और अगर हम निफ्टी पर 24,050 के 50 डेमा के ऊपर एक क्लोज दे पाते हैं तो वो मार्केट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। और बैंक निफ्टी पर करस्पॉन्डिंग लेवल आएगा करीब करीब 55,300 का। और ये ऐसा नहीं है कि ये लेवल हम अभी बोल रहे हैं, सुबह हमने ये एग्जैक्ट लेवल बोले थे, अगर आपको याद हो, कि निफ्टी पर 24,050 और बैंक निफ्टी पर 55,300, ये दो लेवल्स हैं जिनके ऊपर बड़ा पॉजिटिव है। अब वो फैक्टर क्या है इसमें, रिस्क का फैक्टर, डोनाल्ड ट्रंप या ईरान। बेसिकली ये कोई नया बखेड़ा ना खड़ा करे। मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बखेड़ा लिटरली, बिकॉज थक गए हैं अब हम क्या, पूरी दुनिया थक गई है अब इस चीज़ से, और पूरी दुनिया चाहती है कि भी ख़त्म हो वन वे और द अदर। आज जो स्टेटमेंट्स आई हैं थोड़ी रिकॉन्सिलेटरी हैं, हॉर्मुज़ पर टोल नहीं लगेगा, हालांकि दूसरे तरीके का चार्ज लगे, जो भी है, लेकिन कम से कम रिकॉन्सिलेटरी तो हैं टर्म्स। और अगर कच्चा तेल 90 के नीचे आ जाए, जैसे हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे, अभी ये एक्सपेक्ट करना है कि 60-70 आ जाएगा, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी। कम से कम 90 के नीचे आ जाए तो फिर बात बन जाए। बाजार ने आज शायद एक और चीज़ की हो, वो है एक हायर बॉटम का कंफर्मेशन। मार्च का जो लो था, एक रिस्क बन रहा था कि हम उसको तो टेस्ट नहीं करेंगे, जो आपका था करीब करीब 22,180 का, है ना। और उसके बाद निफ्टी में उसके मुकाबले अब शायद एक हायर बॉटम और बना हो, और 22,180 तो अब एक कंफर्मेशन सॉर्ट ऑफ मिल गई है। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि अभी जो इस स्विंग का लो था, जो करीब करीब 23,262 का था, है ना, वो मुझे लग रहा है कि अब मार्केट के लिए वो सैक्रोसैंक्ट होगा। 22,180 तो खैर बहुत पीछे छूट गया, लेकिन 23,262, मैं एक्चुअली 23,262 लिखना चाहता था, मैंने गलती से 22,180 लिख दिया। 23,262 निफ्टी के लिए और 52,800 बैंक निफ्टी के लिए, जहां पर हमने सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम बनाया। मार्च का लो बैंक निफ्टी का था एग्जैक्ट 50,000, निफ्टी का था 22,180, उसके मुकाबले अब 23,260 और 52,800, स्लाइटली हायर आपके लिए एक मार्केट ने शायद बॉटम बनाया हो। और एक और चीज़, रेट सेंसिटिव शेयर सेक्टर्स जो हैं, उनमें मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से एक बड़ी रैली पॉसिबल है। इस रैली के फेल होने का रिस्क रहेगा, लेकिन चाहे ऑटोज़ हों, चाहे बैंक्स हों, चाहे एनबीएफसीज हों, चाहे रियल एस्टेट हो, और ये सब सेक्टर से मुझे लग रहा है कि एक थोड़ी सी रैली संभव है। निफ्टी पर जहाँ तक बात है, 24,050 ये एक क्लियरली आपका रुकावट का जोन है, और अगर ये क्रॉस हुआ, 24,050 क्रॉस हुआ, तो मुझे लग रहा है कि 24,300 का भी रास्ता साफ होगा, और 23,850 अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में 55,300 पर रेजिस्टेंस है, वो 50 डेमा की। एक बार अगर वो क्रॉस हुआ तो मुझे लग रहा है 56,000 तक का रास्ता खुलेगा, इवन 57,000 भी पॉसिबल है, और बहुत जल्दी से आ जाए, इसमें भी हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर कच्चा तेल नीचे रहा तो। हाँ, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा अब आपका सिस्टम में करीब करीब 54,700 का। एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करूँगा इससे पहले कि मैं वीडियो को टॉस करूँ। अमूमन आप एक क्लोजिंग के टाइम पे पोजीशन क्लोज करके जाते हैं, है ना। अब यहाँ पे वो एक मामला होगा कि आप क्लोज करके जाना चाहते हैं पोजीशन या नहीं, क्योंकि कल अगर फिर गैप अप हो गया तो अब आप मुझसे कहेंगे लेकिन अगर मेरे अगेंस्ट गैप हो गया तो ठीक है, तो उसके लिए चाहे थोड़ा सा आप अपने आप को हेज कर लें। लेकिन अनलेस अब एकदम 24 घंटे में हालत पूरी बदल जाए और दोनों ट्रंप और ईरान उठ के कह दें कि नहीं, हमने तो सिर्फ ऐसी हंसी मजाक में कह दी थी वो बातें, हमारा कोई इरादा नहीं है डील करने का, वो तो नहीं होने वाला है ना। तो इसके लिए, और यूएस मार्केट भी बंद है आज, तो कोई ऐसा बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स सेशन वहाँ से भी ना मिले हमें, ये भी एक पॉजिटिव है। तो मैं थोड़ा सा आज एक व्यू रखूँगा कि थोड़ा सा आप कोशिश करें, भले ऑप्शंस के थ्रू कैरी करने की कोशिश करें, लेकिन तेज़ी को कैरी करने की भी कोशिश करें।